धर्म के नारे लगाकर, जो तकरीरें कर कर लोगों के गले काट रहे हैं, यदि उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भैया आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। और उसके बाद भी कोई पूछे कि हमें गद्दार क्यों कहा जाता है, तो मैं नहीं कह रहा, ये मिसालें चीख चीख कर बोल रही हैं कि आप लोगों के रगों में जो है गद्दारी का डीएनए है। कि फ्रांस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध इस देश में क्यों? अगर आपको इतनी मर्दानगी दिखानी है तो फ्लाइट का टिकट पकड़ें, जाएं फ्रांस और वहां जाके सर काट के आए जिसका काटना है। कौन सी गंगा जमनी तहजीब? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, फिर ये कौन सी तहजीब आ गई? और जो देश का सबसे ज्यादा रियासतों वाला, जो सो कॉल्ड अपने आप को लाल किले से लेकर कुतुब मीनार का मालिक मालकिन बताता आता है, वो आज सबसे पिछड़ा कैसे हो गया? जिन मुद्दों का इस देश के उस पर्टिकुलर समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो उस देश के समाज ने उठ के पूरा देश फूंक डाला। फ्रांस तो बहाना है, देश को जलाना है और अपनी ताकत को बताना है कि भैया हम अब जो है इतने करोड़ हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के वियना में जो आतंकवादियों ने जो गतिविधि की है। यही गतिविधि इससे पहले फ्रांस में की गई थी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मैक्रोनी ने इसका कड़ा विरोध किया था और उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया था। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी गई। अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया के समर्थन में है और कहीं ना कहीं फ्रांस का समर्थन भारत भी कर चुका है। इसकी विशेष चर्चा पर हमारे साथ वेश शर्मा जी कैसे देखते हैं जब कट्टरपंथी इस तरह के हमले करते हैं और कहीं ना कहीं जो क्षति पहुंचाते हैं, एक शरणार्थी के रूप में जाते हैं। तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स का जो कीड़ा है, जो ये घुन है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये यूरोप में भी लग चुका है। और इसी घुन का जो हम देख रहे हैं, जो पूरे की पूरी एक इमेज, एक फिल्म आ रही है, वो पहले फ्रांस में देखने को मिली और उसके बाद आज जो है ऑस्ट्रिया में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हम लोगों को देखने को मिला। पर आज सवाल ये है कि हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो अभी भी ये कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। भैया, जो धर्म के नारे लगाकर, जो तकरीरें कर कर लोगों के गले काट रहे हैं, यदि उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भैया आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं, आपको किसी और गोले में जाने की आवश्यकता है। पर आज ज़रूरत है इन सभी चर्चाओं का एक सटीक विश्लेषण करने की। आज फ्रांस चीख चीख के दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बता रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के बारे में बता रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और हमारे देश के अंदर उस चीज़ को जो है बोला यूँ नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब कहते हैं कि इस देश में जो है सामाजिक सौहार्दता बनाए रखने की ज़रूरत है। भैया, जो फ्रांस में हो रहा है उसका जो है यहाँ पर विरोध होना, ये क्या भारत ने किया है या भारत की किसी संस्था ने किया है? आप देखेंगे म्यांमार में कुछ होता है, आप देखेंगे सीरिया में कुछ होता है, आप देखेंगे जर्मनी में कुछ होता है। इस देश का एक संप्रदाय जो है सड़कों पर उतरकर दंगे करता है और उसके बाद किसको प्रताड़ित और पीड़ित किया जाता है? इस देश के सबसे टॉलरेंट हिंदू समाज को जो है प्रताड़ित किया जाता है। ये आज इस देश के अंदर इस खोखले भाईचारे का डीएनए टेस्ट करने की ज़रूरत है। इस खोखले भाईचारे को दुनिया के सामने, इस देश की जनता के सामने रखने की ज़रूरत है। भैया, आज हम ये जानना चाहते हैं कि फ्रांस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध इस देश में क्यों? इस देश में जो है मॉब इकट्ठा करके, जहां पर कोरोना की महामारी से लोग पीड़ित हैं, वहां 20-20 हज़ार लोग खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। मुनव्वर राणा जैसे जिसको बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड क्रीड, बियॉन्ड कलर, बियॉन्ड फेथ इस देश की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। किसी ने ये नहीं देखा कि उसका जो है वो कौन से धर्म संप्रदाय से आते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको एक साहित्यिक नज़रों से देखते हुए उनको इस देश की जनता ने भरपूर प्यार दिया। पर आज वो अपने असली रंग में आ गए। आज उन्होंने जो है जिस प्रकार से राष्ट्रीय टेलीविज़न पर बैठकर बोला कि जो है मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। अरे भैया, आपको तो इस देश के अंदर जो है भरपूर आज़ादी है और आपके धर्म संप्रदाय के खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा है। यदि आपको करना है, अगर आपको इतनी मर्दानगी दिखानी है, तो फ्लाइट का टिकट पकड़ें, जाएं फ्रांस और वहां जाके सर काट के आए जिसका काटना है। देखो, पूरी दुनिया ने देखा चार्ली हेब्दो
आज आज देखो, इन चीज़ों को जितनी स्पष्टता के साथ इस देश की सोई हुई बहुसंख्यक जनता जान ले, समझ ले, उतना ही अच्छा है। क्योंकि बात हो रही है इस दोगले और खोखले भाईचारे की, बात हो रही है सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब की। कौन सी गंगा जमनी तहजीब? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, फिर ये कौन सी तहजीब आ गई? जिस देश की संस्कृति की ईथोस ही जो है वसुधैव कुटुंबकम की है, जिस देश के अंदर बात ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की है, इस देश के अंदर पारसी आए, इस देश ने जो है पारसियों को गले लगाया। 1% पारसी सबसे ज़्यादा शिक्षित, 1% जैनी सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर, 1% सिख सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रभक्त, सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर, सबसे ज़्यादा जो है देश को सेना से लेकर उद्योग धंधों के अंदर देने वाला। पर उनको कोई अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा। जो देश का दूसरा बहुसंख्यक समाज है उसको जो है इस देश में जो है अल्पसंख्यक बनाकर कंधे पर चढ़ाकर 70 सालों से नचाया गया। आज ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता यूं है सुशील जी कि 1947 से पहले जब यह देश आज़ाद हुआ तो इस देश में तमाम जो है इस्लामिक रियासतें थी। रियासत रामपुर, रियासत जामनगर, फलानी रियासत, ढिकानी रियासत, तमाम इस्लामिक जो है यहाँ पर रियासतें थी। उसके बावजूद भी अगर आज 70 साल आज़ाद हुए इस देश को हो गया, अगर कोई ये पूछे, उस वक्त तो देश के अंदर कोई जैनी रियासत नहीं थी, कोई पारसी रियासत नहीं थी, गिनी चुनी एक सिखों की रियासत थी, वो भी महाराजा पटियाला की रियासत थी। उसके बाद वो 1% समाज आज देश के अंदर इतना प्रोग्रेसिव है, और जो देश का सबसे ज़्यादा रियासतों वाला जो सो कॉल्ड अपने आप को लाल किले से लेकर कुतुब मीनार का मालिक मालकिन बताता आता है, वो आज सबसे पिछड़ा कैसे हो गया? उनके ऊपर कौन सी ऐसी सैंक्शनें लाद दी गई कि आज वो अपने आप को देश में दूसरा बहुसंख्यक होते हुए भी ये कहता है जी हमें सबसे कम मौके मिले। आज देश के अंदर एक अलग मंत्रालय बनाया हुआ हजारों करोड़ के जो है बजट के साथ, जिसको कहा जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय, और उस अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से किसको सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं? जो देश का दूसरा बहुसंख्यक समाज है उसको जो है तमाम वजीफे और तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं। परंतु गाली किसको देनी है? इस देश के नेतृत्व को देनी है। खड़ा किसके साथ होना है? खड़ा होना है उन जिहादियों के साथ खड़ा होना है। आज जहां पूरा देश और इनका जो अब्बा है, जिस देश को ये लोग पूछते हैं, वो जो यूएई है वो खुद जो है फ्रांस के समर्थन में खड़ा है, और आज इस देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि जो मेरे पिता और माता के बारे में कार्टून बनाएगा उसका हम सर कलम कर देंगे। अरे भैया, आपको सर कलम करना है तो आप फ्रांस में जाओ। आज इंडिया के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। आप अपने घर के 5 किलोमीटर के जो है रेडियस में चले जाइए, आपको इतनी मस्जिदें मिल जाएंगी, शायद आपको दुबई में उतनी मस्जिदें नहीं मिलेंगी। और उसके बावजूद आपको बोलने की आज़ादी सबसे ज़्यादा यहाँ, आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी सबसे ज़्यादा यहाँ। खाएंगे इस देश का, सारी सुविधाएं इस देश की उपभोग करेंगे, इस देश का संविधान, इस देश के कानून को अपने सहूलियत के अनुसार प्रयोग करेंगे, और उसके बाद दंगे करेंगे। म्यांमार में कुछ हो रहा है तो दंगे करेंगे, जर्मनी में कुछ हो रहा है तो दंगे करेंगे, आज फ्रांस में कुछ हो रहा है तो दंगे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुनव्वर राणा कहते हैं कि कार्टून बनाएंगे तो हम गला काट देंगे, अगर यही लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो बना करके और कितने वायरल किए गए, जेएनयू से उल्टे सीधे इनके नारे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संप्रदाय के अंदर सभी लोग ऐसे हैं, पर इस संप्रदाय के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक आकाओं ने कुछ ऐसी चीज़ इन लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट कर दी, चाहे वो बीएचयू के अंदर पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो, चाहे एक मजदूरी करने वाला एक साधारण इंसान हो, उन सब की सोच आपको एक ही तरफ इंक्लाइंड मिलेगी। आज मैं ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूँ। आज फ्रांस के अंदर जो हुआ उसके विरोध में आप जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के पुतले फूंक रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर देश ये सवाल पूछना चाहता है इस देश के मुसलमानों से, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रभक्ति पर सवाल ना किया जाए। पहला सवाल, इस देश में पाकिस्तान ने कारगिल पे जो है हमें युद्ध के लिए झोंक दिया। इस देश के मुसलमानों ने जो है परवेज मुशर्रफ का पुतला जलाया? नहीं जलाया। इस देश के अंदर 26/11 का जो है मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, क्या इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया? नहीं जलाया। इस देश के अंदर पुलवामा हुआ, इस देश में 45 जवान शहीद हो गए, देश के मुसलमानों ने इमरान खान का पुतला जलाया? नहीं जलाया। पर
आज पाकिस्तान का एक सांसद अपनी संसद के अंदर बैठकर बोलता है कि हमने जो है पुलवामा कराया। इस देश का कोई सपा का, कांग्रेस का, बसपा का, आम आदमी पार्टी का, कम्युनिस्ट कोई नेता आकर जो है उसने बयान नहीं दिया। पर ये वही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जो दिल्ली की विधानसभा के अंदर जो है मुहर्रम कर रहा था और कहता था कि मोदी जी 300 सीटें लेने के लिए कितने जवान को शहीद करोगे। जब आज पाकिस्तान का सांसद ये कह रहा है कि हमने कराया, तो वो मुख्यमंत्री ऐसे बिल में जाके घुस गया है कि जैसे उसके मुंह में जो है जबान नहीं है। तो इस देश के राजनेता, आज फ्रांस से हमको सीखने की क्या जरूरत है। आज फ्रांस एक ऐसे गृह युद्ध की परिस्थिति में है, वहां का पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा है और वो बोलता है कि हम इमिग्रेंट्स को देश के अंदर आने नहीं देंगे। आज इस देश के अंदर जब देश की सरकार सीएए जैसा कानून लेके आती है तो इस देश का पूरा विपक्ष एक संप्रदाय को भड़काने में लग जाता है। तो आज आप किस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं कि देश के अंदर शांति कैसे होगी। देश के अंदर जिन मुद्दों का इस देश के उस पर्टिकुलर समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो उस देश के समाज ने उठ के पूरा देश फूंक डाला। तो आज ये उसी का जो है एक पार्ट 2 करने की योजना है कि बहाना तो फ्रांस है पर जलाना भारत को है। फ्रांस तो बहाना है, देश को जलाना है और अपनी ताकत को बताना है कि भैया हम अब जो है इतने करोड़ हो गए हैं। तो इस तुष्टीकरण की राजनीति पर जो है रोक लगना देश के लोकतांत्रिक हित के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, यदि इस देश का बहुसंख्यक समाज हमेशा सरकार के भरोसे बैठा रहे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है सरकार आपके भरोसे बैठी हो, क्योंकि हर चीज़ ये देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलने वाला देश है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता का जागरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों आप जिंदगी भर जो है सेक्युलरिज्म का जो है ढोल पीटते रहेंगे और कोई आपकी जो है जड़ें नीचे से काट रहा होगा और आपको जो है खबर तक नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि बेल्जियम के जो सांसद हैं वो अंदर बैठ के कहते हैं कि ये आसमानी किताब है, इसकी वजह से ही ये कट्टरपंथी बनाए जाते हैं और यही आतंक को फैला रहे हैं। इन्हीं लोगों को सबसे पहले बाहर किया जाएगा। वही देखने को मिल रहा है फ्रांस में भी, वही देखने को मिल रहा है वहाँ पे, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है भारत में। देखिए सुशील जी, मेरी जितनी भी धर्म और संप्रदाय और मतों के बारे में जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म या संप्रदाय हिंसा करना सिखाता है और कोई भी धर्म या संप्रदाय जो है हिंसा को बढ़ावा देता है। परंतु उस धर्म को इंटरप्रेट करने वाले जो धर्म के तथाकथित ठेकेदार हैं, उन लोगों ने जो है धर्म का प्रारूप चेंज कर दिया। आज जो आप यूरोप के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, ये उन्हीं वहाबी लोगों की जो है जो बोई हुई खेती है, ये उसका परिणाम है। आज एक बात बताइए, जो सऊदी है, आज वो सऊदी अपने वर्षों पुराने दुश्मन इजराइल के साथ जो है आज एक नए जियोपॉलिटिकल रिलेशन बना रहा है और विश्व के अंदर एक नया शांति का संदेश देने की कोशिश हो रही है। आज वही सऊदी जो है इस्लाम का मक्का मदीना है, वो आज फ्रांस के साथ खड़ा है और वो कहता है कि किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है वो जो है मानवता के खिलाफ है और इस परिस्थिति में हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। परंतु आज फ्रांस के विरोध में कौन खड़ा है? आज ऑस्ट्रिया के अंदर जो है इतना बड़ा बम धमाका हो गया। कुछ दिन पहले पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ, चार्ली हेब्दो में लोगों के गर्दन काट दिए गए कार्टून के पीछे। परंतु इस देश के अंदर तो ओवैसी से लेकर आपका वो क्या नाम है जाकिर नाइक, उन लोगों ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां करी हमारे आराध्यों के ऊपर। इस देश के अंदर एक संप्रदाय विशेष के तथाकथित वर्ल्ड के प्रख्यात पेंटर मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के नग्न तस्वीर तक बना डाले। तो क्या हर चीज़ का जवाब कट्टरपंथ से दिया जाए? अगर हम संख्या बल की बात करें, इस देश में 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं। क्या अगर हिंदू भी उसी कट्टरपंथ में आ जाएं तो क्या इस देश के अंदर दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग रह सकते हैं, जी सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये देश कानून से चलता है, क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है कानून को मानने वाला है, क्योंकि उसके जो धर्म और संस्कार हैं वो जो है इस प्रकार की बातों को जो है इंडोर्स नहीं करते। आज जो मुनव्वर राणा बोलते हैं कि उनके माँ बाप का जो कोई पेंटिंग बनाएगा तो उसका सर उतार देंगे। मुनव्वर राणा साहब, जब मकबूल फिदा हुसैन पेंटिंग बना रहे थे तब आपका समाज कहाँ खड़ा था? जब आपकी बिरादरी का ओवैसी माँ सीता और देवी दुर्गा के बारे में भद्दी टिप्पणियां कर रहा था तब आप क्या कर रहे थे? आप सोनिया गांधी की स्तुति में कविताएं लिख रहे थे। तो ये इस संप्रदाय का डीएनए है और मैंने आपको जो तमाम घटनाएं बताई वो घटनाएं
अपने आप में एक मिसाल है, और उसके बाद भी कोई पूछे कि हमें गद्दार क्यों कहा जाता है, तो मैं नहीं कह रहा, ये मिसालें चीख चीख कर बोल रही हैं कि आप लोगों के रगों में जो है गद्दारी का डीएनए है।